हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और तहे दिल से मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कैसे स्टॉक जो काफ़ी हाई बेटा स्टॉक है एंड हम कह सकते हैं कि एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बट ड्यू टू दिस कोविड एंड लॉकडाउन या जो भी ये क्राइसिस आए थे ग्लोबली, जिसके कारण इन कंपनी के बिज़नेस पर काफ़ी हेवीली इफ़ेक्ट हुआ है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है, काफ़ी हेवीली हम कह सकते हैं। यस, क्योंकि बाकी सारे कंपनीज अपने बिज़नेस को आइदर दे मूव टू ऑनलाइन या फिर हावेवर मतलब किसी तरह मैनेज कर कर वो मार्केट में सांस ले रहे थे। नाउ आफ्टर जो रिस्ट्रिक्शंस से दे आर पुल डाउन, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे मतलब कम किया गया है, तो वो कंपनी भी ट्रैक पर आ रहे हैं। तो क्या ये कंपनी भी अभी ट्रैक पे आ सकती है? क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है या फिर ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट किया है तो फिर इन्वेस्टमेंट को यहाँ से बेचकर कहीं और जगह पे लगाना है? तो ये सारी जानकारी स्टॉक में हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ पीवीआर, और आपको समझ में आ गया कि किस तरह इस कंपनी ने भी अच्छे खासे पैसे बनाकर अपने इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो चलिए जानते हैं आगे क्या करना है हमें पीवीआर में। तो यस, नाउ हम लोग पीवीआर के रिटर्न्स के पेज पर है। तो यहाँ पर देखिए, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं हमेशा रिटर्न्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि देखिए रिटर्न एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर हमें जानना आवश्यक है कि पास्ट में क्या सिचुएशन थी इस स्टॉक के, स्पेशली रिटर्न्स रिलेटेड लेकर। क्योंकि अगर नॉर्मल एज ए इन्वेस्टर अगर हम देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या है या फिर कैश कितना है या फिर पीई रेशो कितना है, ये काफ़ी अदर रेशो अगर हम इनके सेल्स आंकड़े कितने अगर देखते बैठेंगे तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन रिटर्न्स एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर हमें अगर कोई स्टॉक का जानकार है वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि यस क्या हुआ था पास्ट में और करंट क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर हम आज की बात करेंगे, आज 4 अक्टूबर अर्ली मॉर्निंग में बना रहा हूँ, तो अभी मार्केट से स्टॉक हुआ है और पॉजिटिव में ये ओपन हुआ है पीवीआर। 5 दिन का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 1% का रिटर्न है। 1 महीने का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न है, 17% का रिटर्न है। 6 महीने में देखेंगे 36% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट ऑलमोस्ट 20%। देखिए एक साल में यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर अभी तक मात्र 19 या 20% ये भागा है। ठीक है, पॉजिटिव में ही है। और ये पीवीआर किस फील्ड में डील करती है आपको पता है? जो इनके जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स है जहाँ पर ये जो मूवी रिलीज़ होती है बड़े बड़े स्टार्स की, वहाँ पर ही इन्हें बेनिफिट होता है। जब क्राउड अगर सिनेमा हॉल में जाएगा, मूवी वॉच करेगा, मूवी देखेगा, टिकट खरीदेगा, जब सेल्स बढ़ेंगे जब भी इनका प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक है, ये ऐसा बिज़नेस है। लेकिन अभी लॉकडाउन में, कोविड में आपको पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या ज़बरदस्त बोलबाला है। अभी तो मतलब इवन स्टार जो बड़े हाउस है, जो बिग हाउसेस है बॉलीवुड के या स्टार्स है, दे आर प्रीफरिंग टू लॉन्च देयर मूवी ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ जो हॉल्स है। एक तो रिस्ट्रिक्शंस था, दूसरा कोविड केसेस थे एंड पब्लिक में फेयर ये था कि क्या हम एक क्राउड में जाके मूवी देखें, बट वो सारा फेयर अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। इवन जो इनका बेस है पीवीआर का वो मुंबई महाराष्ट्र में तगड़ा इनका बिज़नेस सेटअप है। तो डेफिनेटली अभी नेक्स्ट यानी 2nd या 3rd वीक से महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट ऑल जो रिस्ट्रिक्शंस है रिलेटेड टू द लॉकडाउन एंड कोविड वो वैनिश होने वाले हैं। तो वहाँ से हमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे। तो देखिए 1 साल का रिटर्न मैं इसलिए रखा हूँ कि कम है, यहाँ से डेफिनेटली इसमें तेज़ी बन सकती है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आंकड़े और नंबर और एनालिस्ट क्या कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर है कुछ कमेंट्स थे जो अभी, क्योंकि इनका टाइम आने वाला है, अब मेरा टाइम आने वाला है, जो गाना है ना अपना टाइम आएगा, तो उसी तरह पीवीआर का भी टाइम अभी आ रहा है, आने वाला नहीं है, अभी आ रहा है और धूमधाम से आएगा। जानकारी क्या है जिनके साथ हम कुछ आंकड़ों की एनालाइज करेंगे और एक पॉइंट पे पहुंचेंगे। बॉलीवुड विल कॉन्फ्रंट इट्स की बॉक्स ऑफिस टेस्ट इन द 4th क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। संजीव Kumar Bijli, Joint Managing Director of Multiplex Chain Operator PVR Limited, who is counting on the upcoming movie calendar to start reviving the cinema business, one of the hardest hit by the pandemic.
तो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव कुमार जी, वो ऑलरेडी रिव्यू कर रहे हैं कि जो फोर्थ क्वार्टर अभी आने वाला, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फाइनेंशियल टर्म में फोर्थ क्वार्टर है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धमाकेदार ये रहेगा, स्पेशली पीवीआर जो चैन बिजनेस है इनके लिए, क्योंकि आने वाली काफ़ी बेहतरीन मूवी भी अभी लाइनअप में अक्षय कुमार जी की है या फिर सलमान खान, या काफ़ी ऐसे स्टारर्स मूवी है जो अभी इसी जो दिवाली, दशहरा एंड क्रिसमस पीरियड में ये लॉन्च होते हैं, आपको पता ही है। तो ये इनका ये संजीव जी बता रहे हैं, जो एक पॉजिटिव जानकारी है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, द रियल इम्प्यूट्स विल कम दिवाली ऑनवर्ड्स, द शुड look out for quarter to see where the water is traveling and leveling, and how people are taking to the new forms coming up, and how people are coming back to the cinemas, बिजली टोल्ड। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिवाली को अगर हम माइंड में रखेंगे, क्योंकि उस पीरियड में काफ़ी ऐसे फिल्म हाउसेस या फिर बड़े एक्टर्स है, वो चाहते हैं कि दिवाली को उनकी मूवी रिलीज़ हो सिनेमा घरों में, जहाँ पर क्राउड देखने को पहुँचता है। तो वो ये सेम आशा इनके एमडी भी कर रहे हैं। तो मूवी के जो बहुत बड़े करण तुरानी कहकर एक एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी राय देते हैं मार्केट में, उनकी राय क्या है। करण तुरानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एलेला कैपिटल, एक्सपेक्ट्स बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू टू रिवर्ट 80% ऑफ प्री कोविड लेवल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023 with recovery foreseen in the following year when revenue may increase to 110 to 120% of the कोविड एरा। तो यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी कह रहे हैं कि यस रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 110 to 120%। और ये एलेरा कैपिटल के एक्सपर्ट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कोई करण तुरानी जी, ये भी एक पॉजिटिव जानकारी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर विल इंडीड टू की फॉर मल्टीप्लेक्सेस लाइक पीवीआर एंड आइनॉक्स, बट द करेंट क्वार्टर विल बी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर एज वेल। तो देखिए अगर आने वाला जो अक्टूबर से, जो अभी हम अक्टूबर में, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट है, डेफिनेटली मूव देखने को मिलेगा। हालांकि लास्ट क्वार्टर में भी कुछ अप मूव उन्हें देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टेट्स में लॉकडाउन को जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो पुल आउट किए गए थे नॉर्मली जुलाई से, तो वहाँ पर भी इनको थोड़ा पॉजिटिव ही बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट की राय क्या है, क्या हमें ख़रीदना है, क्या बेचना है। देखिए एक्सपर्ट की राय काफ़ी मायने रखती है। मैं हमेशा कहता हूँ आप खुद का एनालिसिस करना ज़रूरी है, लेकिन कोई एक्सपर्ट अगर कुछ कह रहा है तो डेफिनेटली वो आंकड़ों के आधार पर ही कहता है। यस, हमें उनकी राय पर अंधाधुंध बिलीव कर कुछ कहाँ पर भी कुछ इन्वेस्ट करना नहीं होता है, हमारा भी आकलन करना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है। बट यस, चलिए राय क्या है जानते हैं। JM Financial has buy call on PVR with a target price of rupees 1825. The current market price of PVR is 1641. तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 200 रुपये का अपमूव कह रहा है JM Financial, पॉजिटिव चीज़ है। टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिसिस 1 year व्हेन PVR लिमिटेड प्राइस कैन रीच डेफिनेट टारगेट। तो यहाँ पर देखिए 200 रुपये का भी 1640 का प्राइस है और 1825 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है अगले 1 वर्ष के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये टारगेट में भी इस क्वार्टर में हमें अचीव होते हुए मिल सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आंकड़े क्या है, चलिए कंपनी क्या है, रिटर्न्स क्या हमें मिल सकते हैं, इनका बिजनेस कैसा है, बट कंपनी एक्चुअल में क्या कर रही है वो देखना है। PVR Limited incorporated in the year 1995 is a mid-cap company. Mid-cap company है, having a market cap of rupees almost 10,000 crore. Okay, operating in the media and entertainment sector. अभी आप इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पर मीडिया सेक्टर ने सितंबर में 35% का रिटर्न दिया, यानी जो मीडिया का सेक्टोरियल इंडाइसेस है 35% एक मंथ में अप था, और उसमें ये PVR का भी हाथ है। ठीक है, PVR भी एक महीने में ऑलमोस्ट 16 to 70% भागा है, और एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ है। यहाँ पर देखिए क्या क्या ये बिज़नेस है इनके, शायद आपको पता होगा लेकिन जान लेना आवश्यक है अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। PVR Limited की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड इनकम फ्रॉम फिल्म्स, बेवरेजेस एंड फूड, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट फीस एंड अदर चार्जेस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड इनकम फ्रॉम फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर एंडिंग। तो ये रहा, ये तो खैर छोड़ दीजिए। तो ये सारे देखिए PVR का जो बिज़नेस सेगमेंट है वो फ्रॉम फिल्म्स, बेवरेजेस, फूड, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फीस एंड
ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनकम फ्रॉम फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सिनेमा हॉल इनके है, चेन बिजनेस है सिनेमा हॉल से बड़े बड़े। अगर वहाँ पर कोई जाएंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ चुस्की के लिए चाय या फिर जो भी बेवरेजेस फूड होते हैं वो भी यही प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर भी उनका बिजनेस है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जानना आवश्यक है अगर हम इन्वेस्ट करना है हमें, तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी मानी जाती है। तो मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर है प्रमोटर्स एफआई होल्डिंग्स। प्रमोटर्स हेल्ड 17.1% स्टक इन द कंपनी एज ऑफ 31 March 2021, while FIs held 42.6%, DIs hold 24.5%। तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 17% है, जो काफ़ी कम मानी जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा चिंता की लकीर हम कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर जिस तरह मार्केट अभी ट्रेंड कर रहा है एंड आगे जिस तरह फेस्टिव सीज़न इंडिया में लाइनअप में, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि क्राउड भी घर पर बैठकर काफ़ी सुस्ता गया है एंड डेफिनेटली वी वांट टू गो आउट एंड हैव सम फन। इस मोड में मतलब काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। तो आगे डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, डेप्ट काफ़ी कम है इस कंपनी पर एंड बिज़नेस मोनोपोली बिज़नेस है। जिस तरह लॉकडाउन अगर निकल जाएंगे धीरे धीरे तो हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।